कल 11 बजे लिबर्टी चौक से हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ कर रहा हूँ। सब शामिल हों। ये सियासी ज़ाती मफादात की तहरीक नहीं है, ना ही हुकूमत गिराने या बनाने की तहरीक है। इसका मकसद एक ही है, जो फैसले हों मुल्क के अंदर हों। दूसरा मकसद कानून की हुक्मरानी है। ये तहरीक हकीकी आज़ादी तक नहीं रुकेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का वीडियो बयान आ गया। इमरान खान रात 10 बजे ट्विटर स्पेस में गुफ्तगू करेंगे। हम गद्दार, साजिशी या कातिल नहीं हो सकते। कौम और फाज में खलीज पैदा करने की कोशिश की गई। डीजी ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, लफ्ज़ न्यूट्रल को गाली बना दिया गया। साइफर की मनगढ़ंत कहानी का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तहकीकात सामने लाई जाए। बतौर इदारा कभी कौम को मायूस नहीं करेंगे। मीर जाफर, मीर सादिक कहने की मजम्मत करनी चाहिए। अरशद शरीफ को किसने मुल्क से बाहर भिजवाया? तमाम मामला पेशावर से क्यों हैंडल किए गए? डीजी ISPR ने सवाल उठा दिए। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, थ्रेट अलर्ट पर सिक्योरिटी इदारों से मालूमात शेयर नहीं की गई। मौत का झूठा बयानिया बनाकर गुमराह करने की कोशिश की गई। हकायक तक पहुंचना जरूरी है। आर्मी चीफ गद्दार है तो छुपकर क्यों मिलते हैं? ताहयात तौसी की पेशकश क्यों की? रात के अंधेरे में मिलें और दिन में गद्दार कहें, यह नहीं हो सकता। डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे, पाकिस्तान वापस आना चाहते थे। मामलात को देखा जाए तो कुछ गलतियां इदारों से भी हुई हैं। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद उमर ने कहा, इमरान खान ने कभी छुपकर भारतीय वजीर आजम से बात नहीं की। फौज आईनी हुदूद में रहने का फैसला बहुत अच्छा है। मुलाकातों में सिर्फ इलेक्शन का मुतालबा किया गया। बंद कमरे में कोई ऐसी बात नहीं हुई जो इमरान खान बाहर ना करते हों। इमरान खान ने कभी लंदन या अमेरिका में फौज को बदनाम नहीं किया। फौज के साथ सियासी क़यादत की इज्जत करना भी जरूरी है। अरशद शरीफ पर 16 केसेस बनाए गए। मुल्क ना छोड़ते तो इस हुकूमत ने उसे मार देना था। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमने मुलाकातों में कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं किया। मुल्क को दलदल से निकालने के लिए शफाफ इलेक्शन कराना होंगे। शीरी मजारी ने कहा, जिस तरह आपने 5 घंटे गुफ्तगू की, इस तरह सियासतदानों को भी इजाजत होनी चाहिए। सच्चाई का अलंबरदार, वतन का वफादार, मनो मिट्टी तले जा सोया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की H11 कब्रिस्तान में तदफीन। हर आंख अश्कबार। फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा। फैसल एवेन्यू पर अवाम का ठाटे मारता समंदर। अहम सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। जनाजे में पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर के फलक शगाफ नारे। इमरान खान की अवान वज़ीर आला में गायबाना नमाज जनाजा में शिरकत। कराची, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में बड़े इज्तिमात। हज़ारों अफराद की शिरकत। पाक फौज के दस्ते ने गुलदस्ता पेश किया। अरशद शरीफ के सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। कंधे की हड्डियां टूटी हुई हैं। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। जिस्मानी आज़ा का फॉरेंसिक टेस्ट करवाने का फैसला। आज़ा के सैंपल्स ले लिए गए। बोर्ड शहीद की एक्सरे और CT स्कैन रिपोर्ट पर गौर करेगा। होंगे अहम चेहरे बेनकाब। आज रात 8 बजे बोल के प्रोग्राम तजिया में समी इब्राहिम के साथ। और अरशद शरीफ की शहादत के अहम हकाइक होश उड़ा देने वाले इंकशाफात। होंगे अहम चेहरे बेनकाब। कुछ देर बाद बोल के प्रोग्राम तजिया में समी इब्राहिम के साथ। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे तजिया। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। उन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।